300 पीस के बल्ब को 300 पीस बल्ब को देने के बाद में 33,000 रुपये निकाल सकते हो एक महीने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड टेक्निकल एवं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आप लोग भी कर रहे हैं एलईडी बल्ब बिजनेस या फिर करना चाहते हैं एलईडी बल्ब का बिजनेस, या फिर आप लोग सोच रहे हैं इस बिज़नेस को करने की और आप लोग को बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें नहीं पता हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पूरी देखना है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सारा कुछ मैं बताने वाला हूं कि इस बिजनेस में जो AC/DC बल्ब है, इमरजेंसी बल्ब है, सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है और इसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन भी रहता है। तो इस बल्ब का जो मटेरियल है वो मटेरियल कितने का आता है, इसको आपको कितने का बेचना है, इसकी कॉस्टिंग कितने की पड़ती है, इसमें कितना आप लोगों को फ़ायदा मिलता है, अगर इसमें रिप्लेसमेंट अगर आप लोगों की आती है तो तब उस रिप्लेसमेंट से कैसे आप लोगों को बचना है, उस रिप्लेसमेंट का जो पैसा है उसको कैसे कवर करना है, वो सारी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ बारीकी से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पूरा जो गणित है AC/DC बल्ब का, इमरजेंसी बल्ब का, वो पूरा सारा चीज़ समझाऊंगा कि कैसे मात्र 300 बल्ब को सेल करके भी आप लोग महीने का 18 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं। मात्र 300 बल्ब, जी हाँ दोस्तों, इसीलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एंड ऐसी वीडियो आप लोग और भी चाहते हैं या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा मैंने सारा कुछ यहाँ पे रख लिया है। ये रॉ मटेरियल जो इन्वर्टर बल्ब का, जादू बल्ब का, AC/DC बल्ब, इमरजेंसी बल्ब जिसको कई नामों से पुकारा जाता है, उसका पूरा ये रॉ मटेरियल रख लिया है। प्लस मैं यहाँ पे ये पूरा मैंने इसकी जो कॉस्टिंग है वो सारी कॉस्टिंग लगा के रखी है। जो भी आपके सवाल होते हैं वो पूरे के पूरे सवाल इस बिज़नेस को लेकर आज की इस वीडियो में पूरे सवाल क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सी चीज़ कितने की पड़ती है और कितने का आपको बेचना है, होलसेल में कितने का बेचना है, रिटेल में कितने का बेचना है, कितना आपको फ़ायदा होगा, और मैंने सारी कॉस्टिंग एकदम एग्जैक्ट लगा ली है। ठीक है, अभी यहाँ पे मोटा मोटा का कोई हिसाब नहीं है, मैंने सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर इस वीडियो को देख लिया ना तो मन में एक भी क्वेश्चन आपके रह ही नहीं जाएंगे। और ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना, ताकि हमारा भी हौसला थोड़ा बढ़े और ऐसी ही वीडियो मैं और भी बनाऊँ आप लोगों के लिए या नहीं बनाऊँ तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉस्टिंग पूरी लगा ली है, हर चीज़ की कॉस्टिंग लगा ली है, यहाँ तक कि रिप्लेसमेंट भी। जैसे कहते हैं ना कि अगर रिप्लेसमेंट आ गया तो हमें क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, रिप्लेसमेंट आता है, इसमें मैंने वो सारी कॉस्टिंग बता दी है, सारा चीज़ बता दिया है कि रिप्लेसमेंट भी अगर आया तो उसके अलावा आपको कैसे बेचना है, उससे रिप्लेसमेंट आने के बावजूद भी आपको कैसे फ़ायदा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा जो है पूरा ये है रॉ मटेरियल जो इन्वर्टर बल्ब का जो राउंड ड्राइवर में है। ठीक है, ड्राइवर आप देखिए, ये राउंड ड्राइवर में किसी भी ब्रांडेड कंपनी की का बल्ब अगर आप उठा लेंगे जो सबसे हैवी क्वालिटी का रहता है तो उसका अधिकतर जो है राउंड ड्राइवर ही रहता है। ठीक है, तो राउंड, क्योंकि हम अपना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर लेके जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि हमें ओरिएंट का इतने का पड़ रहा है, SSK का इतने का पड़ रहा है, बजाज का इतने का पड़ रहा है, तो अगर वो बता रहा है कि जो भी ब्रांडेड कंपनी है उसका इतने का पड़ रहा है तो उस क्वालिटी का अपना मटेरियल भी तो होना चाहिए, तभी हम उसकी कॉस्टिंग जो है उस बल्ब के बराबर लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सबसे पहले आता है आपकी ये राउंड ड्राइवर और PCB। अभी ये हो गया आपका राउंड ड्राइवर और ये PCB। ठीक है, ये जादू बल्ब के दोनों मेन कंपोनेंट होते हैं। अगर ये आपने लो क्वालिटी के ले लिए, इसमें कॉस्ट कटिंग की गई होगी, तो समझ लो आपका जो बल्ब है बेशक आप 100 रुपये का ख़रीद लो, 120 का, 150, जितने का भी ख़रीद लो, सस्ता आपको, अगर कोई भी आपको सस्ता दे रहा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कॉस्ट की कटिंग की गई है। ठीक है, तो ये PCB हो गई और ये आपका राउंड ड्राइवर हो गया। कंपोनेंट आप लोग देखेंगे, ड्राइवर काफ़ी अच्छे तरीके से कंपोनेंट के द्वारा भरा हुआ है, बैक साइड भी आप लोग देख लीजिए। ओके, ये आपकी PCB हो गई। इसमें एक लाइन आपकी जो है AC की रहती है, एक लाइन आपकी DC की रहती है।
तो ये जो दोनों सेट होते हैं ये 94 रुपीज़ का ये दोनों सेट आपको मिल जाता है, पूरा रॉ मटेरियल अगर आप लेते हैं तो, ठीक है, 94 रुपीज़ का, क्योंकि ये राउंड ड्राइवर है। आप अगर और सस्ते में जाएंगे तो सस्ते में आपको 70-75 रुपये का या उससे भी सस्ते में काफ़ी सारे आप लोगों को ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग अगर बोलेंगे तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा कि सस्ते में और भी सस्ते में जो ड्राइवर आते हैं AC/DC के इन्वर्टर बल्ब के, वो कितने के आते हैं और वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि सबसे हैवी क्वालिटी के रहते हैं AC/DC ड्राइवर और आपका PCB, तो ये 94 रुपीज़ का ये दोनों चीज़ आपको मिल जाता है। अभी हम बात करेंगे मेन कंपोनेंट जो होता है, मेन चीज़ जो होती है आपकी इन्वर्टर बल्ब में, AC/DC बल्ब में, ये होती है आपकी बैटरी, जो कि लिथियम आयन बैटरी होती है। और इसमें जो है जेन्युइन बैटरी का पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारा जो ऑफिशियल चैनल है सत्यम LED लाइटिंग इंडस्ट्री, यूलाइट, आइए नया कुछ करते हैं जिसका नाम बदल गया है, तो उस पर हमने ये चीज़ बताया भी है कि जेन्युइन बैटरी को कैसे पहचाना जाता है। उस वीडियो की लिंक भी मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो उसको भी आप लोग देखना। ये जो आप देख रहे हैं ये आप लोगों की जेन्युइन बैटरी है 2000 mAh। आप लोग देखेंगे अधिकतर 60 से 70% मार्केट में, जैसे अगर कोई आपसे बोल रहा है कि हम सस्ते में आपको दे देंगे, तो वहाँ पे जो है जेन्युइन बैटरी आपको प्राप्त नहीं होगी। बैटरी बिल्कुल सेम दिखने में ऐसी होगी, ऊपर लिखा भी होगा, लेवल लिखा होगा 3000 mAh, 3500 mAh, 5000 mAh, 2000 mAh, लेकिन वो जो है बैटरी एक्चुअल में जेन्युइन क्वालिटी की नहीं होती है, ठीक है। वो एक्चुअल में आपकी होगी 500 mAh, 600 mAh ऐसी होगी। इसी वजह से उसका जो बैकअप होता है, बैकअप ज़्यादा नहीं आता है और वो जो है ख़राब भी जल्दी हो जाती है। तो इसमें जो है आपको मिलने वाली है ये 2000 mAh की, और ये पूरा टेस्टिंग करके हमने बैटरी पे, तब ये हमारा जो लेवल लगा होता है यूसा का, जो कि हमारा खुद का ब्रांड है, ये लेवल लगा होता है इस पर, पूरा जो जेन्युइन बैटरी होती है उसकी टेस्टिंग करके उसके बाद में ये आपको दी जाती है। तो ये 2000 mAh की बैटरी आप लोगों को दी जाएगी जेन्युइन क्वालिटी का, जिसका बैकअप जो है आपका, अगर आप लोग अच्छे से बल्ब को चार्ज करेंगे 5-6 घंटे तक अगर चार्ज करेंगे इस ड्राइवर से, वैसे इसमें हमने काफ़ी कंपोनेंट लगा दिए हैं, जहां आपका जो दूसरा बल्ब होता है वो जो 7-8 घंटे मांगेगा, ये ड्राइवर आपके जो बैटरी होगी उसको 4 घंटे में चार्ज कर देगा, ओके। तो अगर आप 4-5 घंटे तक इसको चार्ज करेंगे तो आपका ये 3 to 4 आवर का जो है बैकअप आपका इस बैटरी के द्वारा आ जाएगा। उसके बाद में इस ड्राइवर में बहुत सारे मल्टी फंक्शन भी हमने दे रखे हैं कि अगर आपको बैकअप बढ़ाना है तो बैकअप भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, जैसे जब आप लोग इसको बनाएंगे तो बनाने के बाद में आप लोग देखेंगे एक बार स्विच ऑफ करके चालू करेंगे तो इसकी जो रोशनी है वो रोशनी आपकी DC में कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, आपकी बैटरी में से अगर पावर कम ली जाएगी तो उसका जो बैकअप है वो बैकअप आपका ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से हमने 3 इसमें फंक्शन दे रखे हैं कि अगर आप लोग एक बार बंद करके चालू करेंगे स्विच को तो आपकी जो रोशनी है थोड़ी सी DC में कम हो जाएगी, दोबारा बंद करके चालू करेंगे थोड़ी और कम हो जाएगी, और दोबारा बंद चालू करेंगे तो आपकी और थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे आपका जो बैकअप है, बैकअप में कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ओके। तो बैकअप भी आप लोग इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर किसी ने ये क्वालिटी ली है, अगर वो बंद चालू कर रहे हैं और रोशनी अगर कम देखने को मिल रही तो वो घबराए नहीं, वो हमने जानबूझ के इसमें फंक्शन दिया है कि आप लोग चाहें तो इसका जो बैकअप है इस बैकअप को बढ़ा सकते हैं। और 3 बार के बाद में चौथी बार जब आप स्विच को बंद करेंगे चालू करेंगे, फिर से आपकी जो नॉर्मल रोशनी है, नॉर्मल ब्राइटनेस में आपका जो बल्ब है वो बल्ब आ जाएगा। तो ये आपका हो गया बैटरी और प्लस कनेक्टर। ये कनेक्टर भी आप लोगों को दिए जाते हैं, ये आप लोगों का ये भी हो गया। और आगे से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो है हम खुद आप लोगों को इसमें सोल्डर करके देंगे, मशीन के द्वारा सोल्डर करके देंगे, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से इसमें सोल्डर होगा ना तो उतना ही आपकी बैटरी अच्छी चलती है, उतना अच्छा बैकअप आता है और जल्दी जो है बल्ब ख़राब भी नहीं होता। तो आगे से ये आप लोगों को खुद सोल्डर करा हुआ मिलेगा, ओके। और इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हो गई आपकी तीसरे नंबर पे PVT हाउसिंग, जो कि 22 रुपये की आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हाउसिंग आप लोगों को दी जाती है, जिसके साथ में आप लोगों को रिंग और ये एक डिफ्यूज़र आप लोगों को दिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों की आ जाती हैं 22 रुपये में, ओके। तो ये अभी सारी चीज़ें हो गई हैं, बैटरी भी मैंने बता दिया है। उसके बाद में ये B22 कैप हो गया, जो कि निकल में हो गया। ये आप लोग देखेंगे ये 1.70 का ये B22 कैप आप लोगों को मिल जाता है, ओके। और इसके बाद में आता है आप लोगों का जो है पैकिंग बॉक्स। पैकिंग बॉक्स आप लोग देखेंगे पैकिंग बॉक्स काफ़ी बड़े साइज़ का है और एकदम वाइट पेपर में है। आप लोग
देखेंगे अंदर से भी एकदम वाइट पेपर का है पैकिंग बॉक्स, ये कुछ इस तरीके से, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। जब आप लोग देखेंगे इसकी थिकनेस भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये आप लोगों को मात्र 2.5 रुपये का हम पैकिंग बॉक्स देते हैं। ओके, तो जब आप इन सभी चीज़ों की जो वैल्यू है इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपकी जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 180 रुपये का हो जाएगा। ओके, 180 रुपये, और इस पे जो जीएसटी लगती है, जो गवर्नमेंट टैक्स इस पे लेती है, वो लेती है दोस्तों 18%। 18% इसमें जीएसटी लगती है। पहले जो आपके पहले आपका इलेक्ट्रिक सामान होता था उस पर 12% जीएसटी लगती थी, और अभी जो है 20 जुलाई के बाद में जो इलेक्ट्रिक हो गया उस पर भी 18% आपकी जीएसटी लगना चालू हो गई है। तो अब ये पूरे सामान पे मैंने एक ही बार में 18% जोड़ दिया, तो ये जो टोटल वैल्यू है आप लोगों की 212 रुपये हो जाती है, जो कि सबसे हैवी क्वालिटी का। ऐसा नहीं है कि इससे कम का नहीं आएगा। अगर आप इससे थोड़ी और नीची क्वालिटी पे जाएंगे, ट्रायंगल ड्राइवर में जाएंगे, इससे सस्ता आ जाएगा, और थोड़ा नीचे जाएंगे अल्फ़ा डीओबी में आएंगे तो वो थोड़ा और कम का आ जाएगा, और उससे नीचे डीओबी में आएंगे तो वो और थोड़ा कम आ जाएगा। वो सीधी सी बात है दोस्तों, जैसा आप लोग घोलेंगे वैसा मीठा होगा। ओके, और यहाँ पे जो है ये मैं कॉस्टिंग जो बता रहा हूँ वो आप लोग 300 पीस का अगर ऑर्डर देते हैं तो उस प्रकार से मैंने ये सारा लेज़र बनाया है। ठीक है, ये आप लोग का 212 रुपये हो गया। अभी आप जो है 300 पीस का अगर ऑर्डर देते हैं 300 पीस का, तो आप लोगों को पर पीस पे 2 रुपये हमारी तरफ से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो 212 रुपये में से हम जो है 2 रुपये पर पीस पे डिस्काउंट अगर कर देते हैं तो 210 रुपये इसकी वैल्यू हो जाती है एक बल्ब की। ओके, एक बल्ब की यहाँ पे जो है वैल्यू हो जाती है एक पूरे बल्ब के रॉ मटेरियल की। अभी यहाँ पे जो है कोरियर चार्ज की जोड़ है, तो यहाँ पे मैंने कोरियर चार्ज 2.5 रुपये पर पीस के हिसाब से जोड़ लिया है, यानी कि 300 पीस में वही आपका 700-750 रुपये का जो है कोरियर चार्ज लगेगा। अभी जैसे क्या होता है, ये कॉस्टिंग आपकी बढ़ भी जाएगी। अभी 300 की जगह अगर आप 50 पीस भी मटेरियल लेंगे ना, तो 50 पीस में आपका 600 रुपये का कोरियर चार्ज आएगा। वो कैसे आएगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि महीने में बेशक एक बार या 2 बार उठाओ, लेकिन कोशिश करो अधिक से अधिक क्वांटिटी में। उसमें क्या है, ये जो कोरियर चार्ज होता है, ये कोरियर चार्ज आपका कॉस्टिंग कम हो जाती है। जैसे 50 पीस का मान लो आपने मंगाया, तो 50 पीस में बॉक्स आपका तब भी जाना है, और 50 की जगह आप 100 कर लो या 200 कर लो, तब भी आप लोगों का जो बॉक्स है वो जाना है, सेम डिस्टेंस पे जाएगा। इस वजह से ज़्यादा क्वांटिटी आप लोग लेंगे तो वो कोरियर चार्ज आप लोगों का कम पड़ जाता है। अभी वहीं आप लोग जैसे 300 पीस का ये मैंने बताया, तो 750 रुपये कोरियर मान के चलो। वहीं आप लोग 500 पीस का मानेंगे तो 500 पीस पे वही आपका 1000 से 1100 रुपये का आ जाएगा, तो आप लोगों का और कम हो गया कोरियर चार्ज। इस प्रकार से अधिक क्वांटिटी में आप लोगों का जो है कोरियर चार्ज कम हो जाता है, तो कॉस्ट आप लोग यहाँ से भी कम कर सकते हैं। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे जो है 2.5 रुपये पर पीस के हिसाब से एक बल्ब पे जोड़ लिया। यहाँ पे जैसा 210 रुपये का पूरा रॉ मटेरियल था, तो 2.5 रुपये मैंने एक पीस के ऊपर जोड़ लिया, तो ये 212 रुपये 50 पैसे का आपका एक बल्ब का रॉ मटेरियल हो गया। ओके, अब यही नहीं, यहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग है ख़त्म नहीं होती है, काफ़ी आगे चल के और भी प्रोसेस होती हैं। वो क्या क्या प्रोसेस होती है अभी आप लोग सब समझ जाएंगे। ओके, अब रॉ मटेरियल आपके पास में पहुंच गया, 212 रुपये 50 पैसे में आप लोगों का जो मटेरियल है वो आपके पास में पहुंच गया। अभी जब आप लोग इसको बनाएंगे तो इसमें जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग का आप लोगों का खर्चा आएगा, फ्लक्स का आएगा, वो खर्चा आप लोग का वही 1.5 से 2 रुपये के लगभग आता है। कंपाउंड लगा के 1.5 से 2 रुपये या उससे भी कम का, लेकिन मैंने यहाँ पे अधिक से अधिक 3 रुपये मेकिंग चार्ज जोड़ लिया है। ठीक है, आप लोग अगर बनाएंगे 1 रुपये भी 1.5 रुपये भी अगर खर्चा आता है, तो वो बाकी का 1.5 रुपये मैंने आपकी जो मेहनत है उस पर लगा दिया है, 1.5 रुपये। ठीक है, तो 3 रुपये इसमें आप लोग का जो है मेकिंग चार्ज मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो 212 रुपये 50 पैसे का बल्ब था, उस पर 3 रुपये पर पीस के हिसाब से जोड़ने पर इसकी कॉस्टिंग हो गई 215 रुपये 50 पैसे। ओके, तो 215 रुपये 50 पैसे की कॉस्टिंग हो गई। अब देखो, अब 300 पीस का ये जो मटेरियल लिया था, तो 215 रुपये 50 पैसे की कॉस्टिंग हो गई। अब आगे चल के इसकी कॉस्टिंग और भी बढ़ने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। देखो, रिप्लेसमेंट आती है जब आप लोग कोई भी बल्ब का काम करते हैं या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, तो रिप्लेसमेंट ज़रूर आती है। कितना भी हैवी क्वालिटी का मटेरियल हो, रिप्लेसमेंट आती ही आती है। अभी आप लोग अगर लो क्वालिटी का मटेरियल लेंगे तो उसमें रिप्लेसमेंट आपका 15% 20% आप लोगों को रिप्लेसमेंट मिलेगी, और जितना अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लेंगे उतनी ही कम परसेंट जो है रिप्लेसमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी।
अब इसमें जो है, वैसे यहाँ पे मैं कस्टमर के, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके फीडबैक के द्वारा बता दूँ तो इसमें अधिक से अधिक जो है 6 से 7% की जो है रिप्लेसमेंट देखने को मिली है। ठीक है, 6 से 7% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आप लोगों की जो रिप्लेसमेंट है उसका 25 रुपये जोड़ लिया है। 25 रुपये जोड़ लिया है एक पीस का 25 रुपये जोड़ लिया है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे 25 का अगर आप लोग गुणा करेंगे 300 पीस पे तो आप लोगों का वो होगा 7,500 रुपये। ठीक है, ये 7,500 रुपये मैंने इसी में जोड़ दिए हैं कि अगर रिप्लेसमेंट आपका आता है तो ये 7,500 मैं अभी आगे चल के ये कवर करने वाला हूँ। ठीक है, वो कैसे कवर होगा। अभी ये जो 25 रुपये है, 25 रुपये मैंने जोड़ दिया इसमें रिप्लेसमेंट का, जो कि आप लोगों का जब आप लोग ये सारा सेल कर देंगे, जब आगे चल के रिप्लेसमेंट आएगी तो वो चीज़ कवर कैसे होगी, वो ऐसे कवर होगी। कैसे, देखिए 25 रुपये मैंने रिप्लेसमेंट का जोड़ दिया है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट का यहाँ पे जो है मैंने 25 रुपये जोड़ दिया है, तो 215 रुपये 50 पैसे इसकी जो कॉस्टिंग थी वो अभी हो गई है 237 रुपये 50 पैसे। ओके, 237 रुपये 50 पैसे इसकी कॉस्टिंग हो गई है। अब इसके बाद में आप लोग बल्ब बनाने के बाद में उसको सेल करने जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आएगा। आप लोग मान लीजिए मोटरसाइकिल से गए या गाड़ी से गए, किसी भी चीज़ से गए, तो मैंने 2.5 रुपये पर पीस के हिसाब से जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है जोड़ लिया है। अब 2.5 रुपये के हिसाब से अगर 300 पे जोड़ोगे तो आपका आएगा वही लगभग 750 रुपये। ठीक है, अगर बाइक से भी जाओगे 300 पीस सेल करने तो 750 की मुझे पता है पेट्रोल नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने 2.5 रुपये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जोड़ा है। तो अब 2.5 रुपये जोड़ने के बाद में यहाँ पे जो 237 रुपये 50 पैसे प्लस 2.5 रुपये मैंने ट्रांसपोर्टेशन का जोड़ दिया, एक बल्ब की जो है आपको कॉस्टिंग यहाँ पे पड़ गई 240 रुपये। ठीक है, ये 240 रुपये में आपका जो बल्ब है पूरे तरीके से रेडी होने के बाद में आप लोगों का सेल करने के लिए जब जाते हैं तो 240 रुपये आप लोग मान के चलो, जो ये पूरा हैवी क्वालिटी का मटेरियल है। ठीक है, अब जब मार्केट में आप लोग जाते हैं तो मार्केट में अगर आप लोग किसी भी, मैं खुद से कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद जाना किसी भी दुकान पे और कोई भी ब्रांडेड बल्ब है या होलसेल के बारे में अगर उससे पूछेंगे या फिर एक बल्ब की जो कीमत है उसकी पूछेंगे, इमरजेंसी बल्ब की जो अच्छी क्वालिटी का होगा, जो गारंटी वाला होगा, तो वो आप लोगों को जो है 350 से 400 रुपये का रिटेल प्राइस में मिलता है। ठीक है, रिटेल प्राइस पे अगर आप लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे, होलसेल की बात करेंगे तो एक जो होलसेलर होता है वो होलसेलर जो है कंपनी को लगभग होलसेलर जो है दुकानदार को 300 से 315 रुपये से लेकर 320 रुपये तक जो है दुकानदार को देके जाता है। उसके बाद में जो दुकानदार है उसको 350 से 400 450 तक का उसको सेल कर देता है इमरजेंसी बल्ब को। तो जब होलसेलर 320 रुपये 315 रुपये का अगर दुकानदार को दे रहा है तो उसने उस कंपनी से कितने में उठाया होगा, 300 रुपये में। ठीक है, अब अगर आप दुकान पे जाते हो, किसी भी दुकान पे जाते हो उसको होलसेल में देने के लिए, तो होलसेल में देने के लिए वो आप लोग से क्या बोलेगा कि ये जो कंपनी का बल्ब है, फिलिप्स है, सिस्का है, ओरिएंट है, जो भी पहले से जो ब्रांड बने हुए हैं, तो वो जो बल्ब है वो हमें होलसेल में 315 रुपये 320 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, आप कितने का दोगे? तो अगर आप लोग क्वालिटी में बोलोगे, अगर आपकी क्वालिटी वैसी है तो फिर रेट भी आपका वैसा ही होना चाहिए, है ना। तो 315 रुपये 320 रुपये में अगर वो दे रहा है तो आप यहाँ पे जो है 300 रुपये का होलसेल में दीजिए। होलसेल में 300 रुपये का इस बल्ब को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 240 रुपये की आपकी कॉस्टिंग थी और 300 रुपये का मान लो आपने होलसेल में दिया तो 60 रुपये एक बल्ब के ऊपर बचा लिया। अभी जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अच्छी मार्केट है, जो इतना मोटा मार्जिन नहीं लेना चाहते, वो क्या करते हैं 260 रुपये 270 रुपये का दे देते हैं, तो वो 20 रुपये 30 रुपये इस हिसाब से बचाते हैं। लेकिन अगर आप लोग सही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो 300 रुपये का होलसेल में दीजिए। 300 रुपये के हिसाब से एक बल्ब के ऊपर 60 रुपये आप लोग बचा सकते हैं। ठीक है, 60 रुपये बचाने के बाद में जो आपका 300 पीस का आपने यहाँ पे ऑर्डर दिया था, 60 रुपये अगर एक पीस पे बचाते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों का 18,000 रुपये जो है नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 18,000 रुपये। अब यहाँ पे जो है
मान लीजिए मैंने आपको कितना बताया था, 6% रिप्लेसमेंट बताई थी, ठीक है, आप लोगों को 6% रिप्लेसमेंट बताई थी। अब अगर मैं 10% यहाँ पे जो है 10% रिप्लेसमेंट मान लेता हूँ, आना नहीं है 10%, लेकिन आना वही है आपका 5-6%, ठीक है, और वो आएगा, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रिक सामान है और रिप्लेसमेंट आता ही है, ठीक है, 5-6%। मैं यहाँ पे 10% भी अगर रिप्लेसमेंट मान लेता हूँ तो 300 पीस का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 30 बल्ब जो है आपके रिप्लेसमेंट में आ गए, ठीक है, 30 बल्ब रिप्लेसमेंट में आ गए। तो यहाँ पे जो है आपके एक बल्ब की जो कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी, यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट का, इसको अभी हटा दो क्योंकि ये अभी इसमें कवर कर रहा है, तो 215 रुपये 216 रुपये मान लेते हैं। तो 216 रुपये के हिसाब से अगर आप लोग जो है 216 रुपये के हिसाब से गुणा करेंगे 30 बल्ब में, तो यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कितना जो है आपका, अगर 30 बल्ब का रिप्लेसमेंट भी आता है तो 7480 रुपये जो है आप लोगों का रिप्लेसमेंट में, आपने अगर बदल भी दिया 30 बल्ब को तो 7480, यहाँ पे मैंने कितना माना था 7500 रुपये। तो ये जो है आपकी रिप्लेसमेंट की कॉस्टिंग, यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो चीज़ कवर कर ली, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बता दिया, 10% इतना आता नहीं है, कभी भी नहीं आता है, जो हमारा राउंड ड्राइवर है इतना कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट हो गई अभी यहाँ पे कवर। तो होलसेल में आप लोग 18,000 रुपये मात्र 300 पीस के बल्ब के ऑर्डर में आप लोग कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग महीने में 500 पीस, 1000 पीस, 2000 पीस अगर इतने बेच सकते हैं तो उस हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं कितना अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और ये जो मैंने बताया ये आप लोगों को होलसेल बताया, और जैसा मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि दुकान खोलना बहुत ज़रूरी है, एक रिटेल आपको ज़रूर खोलनी है अगर आप लाइट का काम कर रहे हैं तो, और अगर क्वालिटी के साथ में काम कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं कोई भी कच्चड़ माल लेकर काम कर रहे हैं और दुकान खोल ली तो वहाँ पे बर्बादी होना है, ठीक है। कचड़ा माल लेके काम करोगे, रिप्लेसमेंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, फिर जो आपके ग्राहक होंगे वो आपकी दुकान पे आके गाली गलौज करेंगे, तो भाई वो झेलना पड़ेगा फिर बाद में, ठीक है। इसलिए हमेशा जो है अच्छे क्वालिटी के मटेरियल के साथ में काम करें जिसमें कम से कम रिप्लेसमेंट आए, ओके। तो रिटेल की अगर मैं बात करूँ तो रिटेल में आपकी अगर खुद की दुकान होगी तो जो दुकानदार आप लोगों का 400 रुपये का बल्ब सेल कर रहा था, क्योंकि आप उसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो 350 से लेके 370 रुपये का बेचा। इसमें अगर गारंटी की बात करें तो AC/DC में गारंटी इस प्रकार दी जाती है कि AC में देना है 1 साल की गारंटी और DC में देना है आप लोगों को 6 मंथ की गारंटी, इस प्रकार से देनी है AC/DC में गारंटी। ऐसा नहीं होता कि जो नॉर्मल आपका 9 वाट का बल्ब होता है उसमें बोल दिया कि 1 साल की गारंटी है, इसमें भी 1 साल की गारंटी नहीं। इसमें DC में दो 6 महीने की गारंटी और AC में दो 1 साल की गारंटी, ठीक है। वैसे ख़राब नहीं होता, लेकिन आपको फ़ायदे के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, और ऐसे ही लोग उसमें गारंटी देते हैं। रिटेल की मैं बात करूँ 350 से 370 रुपये का अगर सेल करते हो तो यहाँ पे 240 रुपये की कॉस्टिंग पड़ी थी। अभी एक बल्ब के ऊपर 110 रुपये आप लोग मार्जिन निकाल सकते हो। 110 के हिसाब से अगर 300 पीस भी खुद की रिटेल से बेचते हो तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आपका 18,000 रुपये था वो प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है 33,000 रुपये। 33,000 रुपये आप लोग समझ सकते हैं। एक नॉर्मल जॉब में घिसते घिसते मर जाओगे, 10 साल 18 साल 20 साल उसमें काम करोगे तब जाके 20 से 25,000 की सैलरी हो पाती है। लेकिन यहाँ पे 33,000 रुपये मात्र 300 पीस के बल्ब को, 300 पीस बल्ब को देने के बाद में 33,000 रुपये निकाल सकते हो एक महीने का। महीने में 30 दिन होते हैं दोस्तों, अगर पर डे 10 बल्ब भी सेल करते हो ना तो महीने में 300 बल्ब सेल कर सकते हो, ठीक है। तो 300 बल्ब सेल कर सकते हो, इसलिए आप लोगों को कोशिश करना है 500-1000 पीस ऑर्डर दो और 500-1000 पीस आप लोगों को सेल करना है, एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। तो ये अंतर होता है होलसेल में और रिटेल में, ठीक है। अब इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी मैंने कॉस्टिंग जोड़ी नहीं है या फिर आपके मन में जो चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है। हर चीज़ मैंने इसमें जोड़ लिया है, कोरियर, GST, रिप्लेसमेंट, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें इसमें जोड़ लिया है और सारा चीज़ मैंने आपको समझा भी दिया है कितने का सेल करना है, कितने आपको बचत होगा, ओके। अब इसके बाद में भी अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। वैसे तो सवाल होना नहीं चाहिए, अगर सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। और जिसको भी भाई को ये लग रहा होगा कि ये मटेरियल 212 रुपये बहुत महंगा पड़ रहा है, तो भाई इससे नीचे भी आओगे ना तो भी आप लोगों को हमारे पास में बहुत सारी क्वालिटी मिल जाएंगी। इसके बाद में ट्रायंगल ड्राइवर आता है,
ट्रायंगल ड्राइवर के बाद में अल्फा डीओ भी आता है, उसके बाद में डीओ भी आता है। हमारे पास में आप लोग बात करें इमरजेंसी बल्ब की, तो इमरजेंसी बल्ब रेडी भी अगर लेते हो ना तो 70 रुपये का, 70 रुपये से शुरुआत हो जाती है AC/DC बल्ब की। रेडी बल्ब की मैं बात करूँ, 70 रुपये का रेडी बल्ब मिल जाएगा AC/DC का, इमरजेंसी बल्ब का। लेकिन वही आपका बैकअप उसमें कम होगा, ठीक है, और रोशनी भी उसमें कम होगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, जैसा घोरोगे वैसा मीठा होगा। ओके, तो ये क्वालिटी के साथ में काम करें, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत इसको सेल करते हैं हम, बहुत पीस हमारे यहाँ से डिस्पैच होते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आती और जो भी हमारे ग्राहक को परेशानी होती है उसमें हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी भाई लोग हमें बताना कमेंट बॉक्स में। ऐसी वीडियो और भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद में जो क्वालिटी आती है उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूँगा। और उसके बाद में AC क्वालिटी में आती है, उसकी भी कॉस्टिंग में आप लोगों को बता दूं। ड्राइवर की क्या कॉस्टिंग होती है, MCPC क्या, हाउसिंग की क्या, कितने का बेचना होता है, कैसे रिप्लेसमेंट उसको कवर करनी होती है। तो ऐसे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अगर कोई भी भाई ये मटेरियल लेना चाहता है, स्क्रीन पे आप लोगों के नंबर चल रहे हैं, ये हमारी कंपनी के नंबर हैं, आप फ़ोन लगाएं, कोरियर के द्वारा हम लोग आप लोगों के पास में मटेरियल पहुँचा देते हैं। आप लोग के पास में अगर पैसा थोड़ा कम है तो 50% आप लोग जमा कर सकते हैं और 50% कैश ऑन डिलीवरी भी हम करवा देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग चाहें तो पूरा पैसा पहले दें, ताकि जल्दी से जल्दी डिस्पैच हो यहाँ से और आपके पास में जो है मटेरियल पहुँचे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, और घंटी पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर चालू कर दें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँगा वो आपके पास में सबसे पहले पहुँच पाएगी। चलिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।